जय हिंद विद्वानों, केएलएम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो बिना इधर उधर की बातचीत किए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो विद्वानों, आज जो आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ विद्वानों इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब सिलेबस कट चुका है, रिड्यूस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बात करूं तो सर्कल पता होना चाहिए, पैराबोला पता होना चाहिए और इलिप्स ये पता हो। ये तीन चीज़ पता हो, चैप्टर निकाल दोगे। ठीक है विद्वानों। और बाद की इंटीग्रेशन का एक दो फॉर्मूला काम चल जाएगा। लाइन का भी कई बार लाइन भी परेशान कर देते, तो लाइन का भी, लाइन मतलब y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो लाइन क्या, लाइन मतलब सीधा ही होता है हमेशा। लाइन का कोई भी अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो विद्वानों सबसे पहले नंबर पे खास फॉर्मूला सर्कल। तो ये सर्कल क्या होता है, देखो सर्कल क्या होता है विद्वानों। ये सर्कल, तो अगर सेंटर की बात करूं, सेंटर की h, k सेंटर और रेडियस r। तो इसका एक इक्वेशन ऑफ सर्कल विद्वानों जो होता है वो आपको याद रखना है। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और इज इक्वल टू r का स्क्वायर। एक ये याद रखना है, नंबर 1 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं पैराबोला की। सेकेंड नंबर पैराबोला, अब पैराबोला में 4 तरह का पैराबोला होता है। एक ही में सारा कर देता हूं। एक ये वाला, इसको बोलते हैं राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो विद्वानों देखो, थोड़ा सा आपको मैं आइडिया लगा दूं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस का जब फॉर्मूला लिखोगे तो इसका जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इस साइड करोगे तो ये पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। दो फॉर्मूला बन गया, ये याद हो गया आपको। अब आते हैं अपवर्ड का। अपवर्ड में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये देखो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, आपको पता है लाइन में ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव, 4ay। तो ये 4 फॉर्मूला, ये राइट हैंड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला, और ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 तरह का पैराबोला था। फॉर्मूला याद रखना। पैराबोला भी हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट। पैराबोला के बाद विद्वानों एक इलिप्स, 3rd नंबर पे इलिप्स इंपॉर्टेंट है। इलिप्स होता क्या है, देखो 2 तरह का इलिप्स होता है। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना हुआ और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग बना हुआ। तो अगर मैं वर्टिसिस, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ये रहा, ठीक है विद्वानों। तो देखेंगे इसकी वर्टिसिस 11th में ऐसे सीख रखा है। ये इस साइड माइनस होता है, माइनस a0, और ये प्लस a0। इधर देखो y पे 0, b ये पॉइंट, और ये 0, -b। तो ये इलिप्स, इसमें बात करूं तो इस वाले में देखो b बड़ा होता है, तो ये इस साइड नेगेटिव, -b, 0 -b, और इसका 0b। ये क्या है, माइनस का a0 और ये a,0। विद्वानों जब मैं इक्वेशन बोलूं, दोनों का इक्वेशन x स्क्वायर a² प्लस y² अपॉन b²।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। इसमें भी कुछ खास नहीं, तो इसका भी यही, चाहे कोई भी आए फॉर्मूला वही, नो चेंज, बी स्क्वायर इज इक्वल, एक ये फॉर्मूला। तो मैंने ये भी बता दिया। आपको चौथे नंबर पे जो बातें बताना है, चौथे नंबर पे विद्वानों जो फॉर्मूला बताना है वो है एक इंटीग्रेशन का, बड़ा स्वीट सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। ये आपको याद रखना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है विद्वानों, एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, एक ये। अब पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट में भी मोस्ट, पांचवा बातें, इसी से आप सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, ये लगता है भाग गया है, तो कोई नहीं। चार बातें हमने लिखी, पांचवा यहीं से शुरू कर देते हैं। पांचवा चीज़ क्या है? एरिया अंडर कर्व। एक बार फिर से बता दूं, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पांचवी बातें बहुत जो इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वानों, बहुत ही इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत ध्यान से समझ जाना, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एरिया अंडर कर्व के लिए विद्वानों ग्राफ से समझेंगे। दो केस लूंगा मैं विद्वानों, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। गधों को भी पता होता है ये बात, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है विद्वानों, एरिया अंडर कर्व देखो, चाहे तो ये वाला एरिया मान लो, मतलब एक ये वाला एरिया, अगर एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ये वाला एरिया, और वाई के रिस्पेक्ट में है तो ये वाला एरिया, वाई के रिस्पेक्ट में। अभी बताता हूं ये क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा बन जाता है विद्वानों, मैं भी परेशान हो जाता हूं इस चक्कर में। ये वाई के रिस्पेक्ट, देखो विद्वानों क्या मतलब हुआ, देखो x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। देखना बड़ी ध्यान से समझना, ये एरिया अंडर कर्व विद्वानों आपने समझना है। देखो जब मैं इस पोर्शन का जब मैं एरिया निकालता हूं, उसका मतलब होता है कि देखो अब ये कोई शेप नहीं है। जैसे देखो आपके पास बचपन में क्या था, ये प्रॉपर शेप था, एरिया आप तुरंत फाइंड कर लेते हैं, एरिया आप तुरंत। तो क्यूब है, क्यूब का एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर या 4a स्क्वायर। रेक्टेंगल है, तुरंत फाइंड बोल देते हैं L इंटू बी। तो ये तो रेगुलर शेप है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सीखते क्यों हैं? ये सीखते हैं कभी आपके पास, जैसे देखो ये सर्कल है तो ये आप प्रॉपर एरिया निकाल लोगे, बट सर्कल अगर ऐसे है तब कैसे निकालोगे? अगर रेक्टेंगल, अगर टेढ़ा मेढ़ा रेक्टेंगल है तब कैसे निकालोगे? जब इरेगुलर शेप आए तब हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा किस लिए? देखो ये इसका तो फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो हम इसको खांचे में बहुत सारे भागों में डिवाइड, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। और ये देखो छोटा सा भाग मिल करके, ये छोटा सा भाग, अगर इस भाग को मैं शेडेड कर दूँ, ये छोटा सा भाग मिल करके रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है L इंटू बी, और इसी में इंटीग्रेशन लगा दो तो ये पूरे का एरिया निकाल देता है। इसलिए हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सीखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल मान लो एक रफली कोई एरिया निकालना है, तो देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा? मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप लेट कर लिया है, छोटा सा स्ट्रिप, तो ये y है तो ये भी y बनेगा। और एक छोटा सा, जैसे ये मैं शेडेड कर देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए,
और ये क्या है dx, छोटा सा भाग लिया हूँ तो dx, dx मतलब एक छोटा सा भाग। तो इसका जो एरिया बनेगा, देखो ये रेक्टेंगल शेप में, देखो एरिया क्या होगा विद्वानों, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन L लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है dx, L ये हुआ L इंटू बी। पर ये कहाँ से कहाँ तक, अब पूरे का तो जैसे मैंने यहाँ तक L इंटू बी निकाला, लेकिन लिमिट दे दूँ तो x a से लेके x b तक, तो a यहाँ से लेकर के b तक, तो ये पूरा हो गया एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो ये पूरा ऐसे इसमें देखो, अगर मैं इसमें बात बताऊं तो विद्वानों ये हमारे पास a है, ये b है, x बराबर b और x बराबर a, और एक छोटा सा स्ट्रिप हमने बीच में कहीं लेट कर लिया है, ये x एक्सिस है तो ये भी x एक्सिस लेट किया, और ये छोटा सा पार्ट dy। तो एरिया अंडर कर्व की बात बताऊं मैं, एरिया अंडर कर्व, इसको को मिटा दूं थोड़ा सा, एरिया अंडर कर्व विद्वानों देखना, एरिया की अगर मैं बात बताऊं, इंटीग्रेशन मतलब एक छोटे से पार्ट, ये लेंथ हुआ, ये छोटा सा लेंथ, और ब्रेथ ये छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ब्रेथ dy, और कहाँ से कहाँ तक पूरे का एरिया निकालना। जैसे देखो ये पूरे का एरिया है, एक तरह से पूरे का एरिया a इंटू बी कर दूँ, मतलब लिमिट ले लूँ विद्वानों, तो a से b तक, तो ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया एरिया। अब एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ जल्दी फास्ट, अब आपको आई होप कि ये समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ विद्वानों, 8.1 कुछ सिलेबस कट चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ विद्वानों, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई ये एक्सरसाइज 8.1 ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 1 3 एग्जाम्पल का 1 और 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें मिसलेनियस का भी कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता देता हूं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ये दो तो इंपॉर्टेंट ही है, और मिसलेनियस का भी एग्जाम्पल में भी इंपॉर्टेंट है कुछ। तो एग्जाम्पल में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये 2 और ये 3। तो ये रहा इंपॉर्टेंट विद्वानों, ये रहा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करके जाना है, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करवा भी दूँ समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैं एरिया अंडर कर्व इतना डिटेल में बताया हूँ। तो पहला क्वेश्चन ही लेता हूँ एक्सरसाइज का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास दे रखा है, हमारे पास विद्वानों क्या दे रखा, पहला क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन करवा दूं मैं आप, ताकि पहला करवा दूंगा तो दूसरा समझ जाओगे आप। तो ये है हमारे पास x स्क्वायर, ये 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो विद्वानों ये तो हमें समझ में आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो अभी इसमें अगर मैं बात करूं a बड़ा है या b बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है a स्क्वायर बड़ा है b से, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। a बड़ा रखेंगे इसमें ऐसे, तो a देखो a की बात करूं तो है क्या 4 का स्क्वायर प्लस इसकी बात करूं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a देखो a कैसे लिखते हैं, माइनस का 4 0 और ये 4 0 0 b क्या है 3 पॉजिटिव, और इधर वाला 0 -3 बता रखा था मैं अभी कुछ देर पहले। ग्राफ बनाना जरूरी है। अब यहाँ से हमें बोला, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ये पूरा एरिया निकालना है, मतलब ये सब का यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहली बातें मैं y या x, y ले लेता हूँ, मान लो मैं ये लेट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा है। तो विद्वानों अगर देखा जाए तो ये पूरा ये पूरा x है, यहाँ ये चाहे तो ये लो y इंटू डी एक्स लो, या इसमें अगर आपकी इच्छा है विद्वानों, अगर मान लो ये नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी स्ट्रिप ले सकते हैं, पर इसके लिए देखो ये y एक्सिस है तो ये y और ये छोटा सा पार्ट dx। एक ले लो,
एक रीजन का निकालो, एक रीजन का, और हमारे पास लिमिट दे रखा है, लिमिट 0 से लेके 4 तक। 0 देखो 0 x की यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 4, तो लिमिट तो हमारे पास दे रखा है। तो एरिया की बात करूँ, देखो एरिया की जरूरत क्या होगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन समझेंगे विद्वानों, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, अगर ये वाला स्ट्रिप लिया ऐसे वाला, अगर ये वाला स्ट्रिप लिया तो x इंटू डी वाई, ये बड़े ध्यान से। और लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक विद्वानों, 0 से कहाँ तक है, ये 4 तक, ये 4 हुआ, ये 0 हुआ, तो 0 से 4 तक। और ऐसे ऐसे ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ, ये चौथा पार्ट हुआ, तो 4 पार्ट है ऐसे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो y की जब वैल्यू निकालोगे विद्वानों, तो y स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? क्या इतनी बातें समझ में आ गया? ये थोड़ा सा बताना जरूरी था। तो y की वैल्यू विद्वानों देखना, y की वैल्यू कैसे आ जाएंगी, इसका एल्शियम लेना पड़ेगा। यहाँ से y की वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी विद्वानों y स्क्वायर, ये 3 इस साइड चल जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ये ऐसे जगह की कमी है थोड़ी सी विद्वानों, अगर जगह की कमी है तो ये तो फिर शुभ संकेत नहीं है। तो कैसे करें, थोड़ा सा इसको चाहे छोटा कर लेता हूं मैं, इतना लंबा ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूं। हमें तो y की वैल्यू निकालना है, बस निकाल देना है आपके लिए। देखो y की वैल्यू कैसे आ जाएंगी, थोड़ा सा देख लो विद्वानों। y स्क्वायर अपॉन 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, प्लस का इस साइड गया माइनस, एलसीएम ले लो। तो y स्क्वायर अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो y की स्क्वायर की वैल्यू, ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी ये आ जाएगा 9 और ये 16 अपॉन में, और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना। अब देखो ये स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर अगर होता है तो अंडर रूट में, ये सारा चीज़ अंडर रूट में जाएगा। तो अंडर रूट में अगर विद्वानों चल गया, मान लो अंडर रूट में अगर ये चल गया, तो तुम्हें पता है अंडर रूट में क्या, ये 9 क्या होगा, 9 3 बन जाएगा और 16 4 बन जाएगा, और ये अंडर रूट में रहेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू बेसिकली ये आया। अब देखो y dx होगा तो y की वैल्यू पुट कर देना, x dx होगा तो x की वैल्यू यहाँ से निकालना था, ये बस समझना ये लाइन। अब इसमें वैल्यू पुट करता हूँ विद्वानों, देखना बड़े ध्यान से। 4 इंटीग्रेशन y की वैल्यू क्या है 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो ये फॉर्मूला, ये विद्वानों फॉर्मूला बता रखा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक तरह से 4 का स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको 16 को अगले स्टेप में चाहे लिख लेना, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से हमारे पास, इंटीग्रेशन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट में dx। तो अभी कुछ देर पहले अगर आपको याद होगा मैं फॉर्मूला बताया हूँ, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो एक बार चाहे बेसिक आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। तो क्या होता है विद्वानों, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको याद करवाया था इंटीग्रेशन में भी और इसमें भी, तो ये आपने याद रखना है। कहाँ गिर गया पेन, एक मिनट विद्वानों रुकना जरा, अभी चलो बाद में ढूंढते हैं। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला बस वैल्यू पुट करो। देखो विद्वानों इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ये फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, तो देखो यहीं से लिखता हूँ, 4 बाहर है ब्रैकेट के अंदर, x/a, x क्या है हमारे पास x/2 a स्क्वायर अपॉन मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स x क्या है, x है, a क्या है, a 4 है, और प्लस c अभी बाद में नहीं, इंटीग्रेशन जब सॉल्व हो जाएगा तब लिखना।
तो ये आ गया, ये आ गया विद्वानों। यहाँ तक जैसे ही आपने निकाल लिया, अगर आप सॉल्व करना चाहें यहाँ से तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर विद्वानों सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो ये 3/2 कहाँ चल गया विद्वानों, कहीं मिस्टेक कर दिया हमने। ये तो इसका फॉर्मूला था ना 3/2, देखो कांस्टेंट है, ये बाहर एक तरह से बाहर आ जाएगा, बाहर अगर आ गया तो अगले स्टेप में चाहे बाहर कर देना। यहाँ पे मैं 3/4 बाहर कर लिया, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्योंकि कांस्टेंट सॉल्व नहीं होता है। तो 3 आ गया इधर, ये x/2 आ गया, ये 16 - x² आ गया, प्लस 16/2, ये काट के 8 ही आ जाएगा, साइन इनवर्स x/4, तो ये 8 आ गया विद्वानों। हाँ, और साथ में लिमिट भी था। लिमिट की बात करूं कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, ये याद रखना है। अभी लिमिट की पुट बाद में करूँगा, पहले एक बार ये सॉल्व कर लूँ। तो अब जो हमारे पास 3x/2 16 - x² प्लस 8 मतलब 8 आ जाएगा, क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया था ऊपर। तो 8 साइन इनवर्स x/4 और लिमिट 0 से 4। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 पुट करो। तो और देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ भी आप x देखो वहाँ वहाँ 4 पुट करो। और एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ x है एक बार देखो, अगर f(x) a से b होता है तो और dx, तो इसका मतलब f एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। लिमिट का कंसेप्ट होता है ये। तो वही मैं पुट करूँगा। एक बार 0 पुट करो, तो 0 पुट, इसको यहाँ पे 0 पुट करो, ये सारा 0 हो जाएगा, -8 साइन इनवर्स 0/4, ये बनेगा बेसिकली हिसाब किताब। तो देखो विद्वानों ये कट जाएगा, ये तो 1 बन गया। देखो ये सारा 16 - 16, ये सारा 0 बन गया। तो 0 को किसी भी चीज़, देखो ये सारा 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1, ये बना इस साइड। इधर 3 माइनस का 3 और माइनस का 8 साइन इनवर्स 0, यहाँ पे, यहाँ तक बताओ विद्वानों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ विद्वानों, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इससे सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, 0 तो चलो ख़त्म ही हो गया। 3 8 साइन इनवर्स x, अच्छा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 अगर इसकी वैल्यू मैं बात करूँ तो साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 0 पे 0 होता है, साइन इनवर्स 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होता है, और साइन इनवर्स 1 पे 90 होता है। 90 मतलब π/2, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो क्या मैं इन सब को π/2 लिख सकता हूँ, π/2 लिखा जा सकता है, और माइनस का 3 माइनस का 8 और ये 0, तो 0 को 0 से मतलब ये सारा 0 हो जाएगा, और इसको काट दो तो ये 4 3 12 पाई, और ये सारा माइनस का 0 लिखते नहीं है, तो 12 पाई यूनिट स्क्वायर। दिस इज एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर। इसी प्रकार से विद्वानों आगे का क्वेश्चन करना है। मैंने आपको समझाया था, ऐसे ही दूसरा पार्ट भी दे रखा है। बस दूसरा पार्ट में देखो, दूसरा पार्ट का जो इक्वेशन है, इक्वेशन की मैं बात करूं दूसरे का, तो ये दे रखा है। देखो विद्वानों पहले में क्या था, x², दूसरे में क्या है 4 + y² 9 = 1। इसमें देखो a², a छोटा है, मतलब इसमें b² बड़ा है a² से, तो जब ग्राफ बनेगा तो ये वाला बड़ा लिखना है, ये वाला, मतलब ये अगर बात करें तो ये 3, ये 2 होता है, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो b वाला, b क्या है b3, 0,3 और 0,-3, और ये क्या है 0,2, सॉरी 0,2 नहीं 2,0, तो ये क्या है 2,0, माइनस में इस साइड माइनस होता है, और 2,0, ये विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। बात की वही, वो यहाँ से भी y की वैल्यू, अगर आपने देखो अगर ये लेट किया है, ये लेट किया है, तो x dy
तो आपको यहाँ पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू। यहाँ पे विद्वानों फिर x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालने के बाद एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व देखो x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई, और 4 पार्ट है ऐसे 4, लिमिट कहाँ से, तो हमें पूरा निकालना है। तो देखो ये क्या है, 2 से, अगर ये वाला ले रहे हो तो ये 2 है, 2 से 0 तक, 2 से 0 तक, इस प्रकार से आप करना है, 2 से 0 तक। फिर टू ऊपर था ना विधानो, 2 से 0 तक। तो जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा, बस x की वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट में कर देना कि गुरुजी ये क्वेश्चन करवाओ, फिर करवा दूंगा। तो आई होप कि आप ये सारा क्वेश्चन सब समझ पा रहे हैं। तो विद्वानों देखो हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो मैं सारा क्वेश्चन करवा दूँ। चलो विद्वानों अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए ऊर्जा के साथ आपसे मिलूंगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ ये सीख पा रहे हो, डिवीजन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो लाइक ज़रूर करें विद्वानों। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।